हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं भी अच्छा हूं। और आप बड़े दिनों बाद मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि गियर अप हो जाओ। एग्ज़ाम का सीज़न है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वेलकम टू कैटलिस्ट रिक्रूटर एंड आई एम हियर टू हेल्प you out to in assisting you in the several phases of your examination, whether it is preliminary or whether it is mains stage or whether it is interview. Since let me introduce myself. My name is CA Vinod Rathod and I qualified CA in 2019, and it has been a very long duration since I qualified. And post qualifications I appeared in various government exams, and in fact I have been qualified in 7 plus class 1 officers exam, whether it is power grid as an assistant manager of finance, whether it is Damodar Valley Corporation at level 10, or whether it is BHEL, Bharat Dynamics Limited and New India Assurance Limited as a administrative officer under Ministry of Finance, and I worked there also for 6 months. And right now I am in central government officer, and for the sake of something else I'm posting in Delhi, right? So the purpose of telling you my qualification is that to increase the or enhance the credibility, right? ठीक है। क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए कि आप लोग मेरे को सुने, ट्रस्ट करें, ठीक है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्पीकर पे ट्रस्ट करें। देयर आर सेवरल पीपल इन द मार्केट और देयर आर सेवरल पीपल इन द एजुकेशनल फील्ड दैट हु himself have not qualified the exams, but try to motivate you, try to guide you, right? Oh sorry, I forgot to tell you that previously in the last week वायरल फीवर हो गया था और फिंगर में इन्फेक्शन हो गया, एंड इन्फेक्शन के कारण जो है नेल के आगे पूरा स्किन कट गया था, और इवन आई कैन नॉट सी माई ओन फिंगर, राइट। और डॉक्टर ने क्या किया, बिना किसी जो है नम किए हुए है उसने प्लास या जो भी उसका इंस्ट्रूमेंट है उसने ऐसे खींच दिया, तो दर्द के मारे जो मुझे पेन हुआ, इनफैक्ट आई कैन नॉट बेयर यू, इट इज़ लाइक अ वुमेन गिविंग अ बर्थ, राइट। तो ठीक है, अब कौन से एग्जाम आने वाले हैं, लेट्स गेट अप, राइट। पीएफआरडी का असिस्टेंट मैनेजर आ गया है, आपने फॉर्म भर दिया, अगर आप प्रिपरेशन करो वेरी गुड। न्यू इंडिया एश्योरेंस का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन का आ गया है, उसके बाद आ गया यूपीएससी का अकाउंट्स ऑफिसर आ गया है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर आ गया है लेवल 8 का, एपीएफसी भी है लेवल 10 का। ये 3 एग्जाम बहुत बढ़िया एग्जाम है, और इसके अलावा भी और भी कोई एग्जाम आने वाले हैं, तो आप गियर अप हो जाओ, ठीक है। सबसे पहले अगर आप मैं 2 फेज में पार्ट करूंगा। अगर आप किसी भी जो है पहली बार एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा आराम से करिएगा। ऑलरेडी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपका क्वालिफिकेशंस है आपके पास, एग्जाम दे रहे हो पर क्वालिफाई नहीं हो रहे हो तो भी बेटर गुड है। मैं हर तरह के पर्सनली आपको गाइड करूंगा, मोटिवेट करूंगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू मी, ठीक है, ठीक है। कोई ऐसा हिचक वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं भी आपकी दौर से गुजरा हूँ, एंड आई कैन फील द पेन दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम, एंड मैं भी एग्जाम में फेल हुआ हूँ, बट अगर आप 99 एग्जाम में फेल हुए हो तो लेकिन जो एक एग्जाम में पास होने की खुशी मिलेगी ना, वो सब 99 एग्जाम में पास होने की, फेल होने की, उसमें फिराक में सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो अपना मैथ्स और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। मैथ्स में किस तरह के चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क, और आपका बोट एंड स्ट्रीम, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, राइट। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। उसके अलावा आपको रेशियो प्रोपोर्शन मैंने बोल दिया, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम बोल दिया, स्पीड बोल दिया, टाइम वर्क बोल दिया, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया, नंबर सिस्टम बोल दिया, एचसीएफ बोल दिया, एलसीएफ बोल दिया, और रीजनिंग में आपका डायरेक्शन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, और आपका थोड़ा सा एनोलॉजी सीरीज टाइप की हो गई, ठीक है। एबीसीडी E5 है, J10 है, इस टाइप के रट लो, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आरएस अग्रवाल आपके पास बुक है तो उससे प्रैक्टिस कर लो, बट दैट विल बी वेरी हाईली क्वालिफाइड, ठीक है। एसएससी के एग्जाम, कौन से तरीके एग्जाम क्वालिफाई प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, कहाँ से पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंने भी एक बुक वगैरह लिखी हुई है, ठीक है, वैसा मल्टीपर्पज, ये एक मल्टीपर्पज बुक है। इसमें कॉमर्स से रिलेटेड जितने 10 पार्ट है, अकाउंट्स, एफएम,
कॉस्टिंग, टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स मैंने बोल दिया, ऑडिट, इकोनॉमिक्स, एफएम, कॉस्टिंग, कितने 10 सब्जेक्ट है। और 10 सब्जेक्ट आपके पास उसके नोट्स, रेडी रेफरेंशियल नोट्स, रिवीजन नोट्स, एग्जाम रिवीजन नोट्स, उसका स्ट्रेटजी, किस एग्जाम के लिए कितना उस सब्जेक्ट का रिलेवेंस है, उसके पीवाईक्यूज, सेबी रेगुलेटरी बॉडीज के पीवाईक्यूज, सेबी के हो गए, पीएफआरडी के हो गए, बैंकिंग इंश्योरेंस के पीवाईक्यूज, एनआईसीएल के हो गए, एनआईसीएल के हो गए, ओआईसीएल के हो गए, और जितने भी यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम है उसके पीवाईक्यूज, 100 पीवाईक्यूज हर सब्जेक्ट के, तो टोटल 1000 पीवाईक्यूज हो गए, 500 क्वेश्चंस हो गए, मॉक क्वेश्चंस हो गए फॉर योर एग्जाम प्रैक्टिस। उसका साथ में डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स भी मैंने लिखा हुआ है, और साथ में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं जो मेंस में ऐसे आते हैं, नबार्ड में आते हैं, सेबी में आते हैं, उसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं मैंने। पूरी बुक मैंने ही बनाई है, मैंने ही डिजाइन करी है, पूरी बुक में मैंने जी जान लगा दिया है। फीडबैक के लिए बुक वेलकम है, आप लोग बुक के लिए मेरे को कॉल कर सकते हो, मैं आपको ट्राई करूंगा, आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, ठीक है। और रिवीजन करो, साथ में जो है कौन से उसमें सब कुछ मटेरियल है वगैरह है, ठीक है। उसके अलावा कुछ एडिशनल चीज करनी है तो भी उसमें लिखा हुआ आप कैसे क्या पढ़ सकते हो, ठीक है। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। अपना मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करो, करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। जिस तारीख को तुम्हारा एग्जाम है उससे लास्ट उसके 5 से दिन छोड़ के लास्ट के 1 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर एग्जाम अक्टूबर में है तो सितंबर के करंट अफेयर रट लो, जुलाई और अगस्त के सेफ साइड के लिए कर लो। तो 2 महीने के लिए जितने सितंबर के लिए पक्का करना है, अगस्त के लिए सेफ साइड, जुलाई फॉर सेफ बेटर पोजीशन, ठीक है, ये करना है करंट अफेयर्स के लिए। जो जनरल स्टडीज है उसके लिए ल्यूसेंट पढ़ लो आप लोग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, पॉलिटी बेसिक आती है, ठीक है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ल्यूसेंट पढ़ लो, चाहे आर्यन की बुक पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो, एनी बुक विल सफाइस योर स्टडीज, ठीक है। इंग्लिश मत पढ़ना, अच्छे इतने कॉस्ट बेनिफिट नेगेटिव है, इतने पढ़े लिखे हो भाई, सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, बाकी क्वालिफिकेशन भी हो, इतना पढ़े लिखो, इंग्लिश आती है सबको, ठीक है। थोड़ी बहुत बेसिक इंग्लिश में अगर ज्यादा कर दो तो फिर पढ़ना, बुक बता दूंगा, ब्लैक बुक पढ़ लो इंग्लिश में, उससे ज्यादा मत पढ़ो, ठीक है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड प्रैक्टिस एंड वुमेन डज नॉट नीड एनी प्रैक्टिस बिकॉज शी इज ऑलरेडी परफेक्ट, ठीक है। तो विद दिस नोट आई विल say goodbye to you. Bye bye. Take care.